रूट अचानक से चेंज नहीं किया गया है, मौसम ख़राब थी, इसकी वजह से उन्होंने जो रूट इस्तेमाल किया है वो गाड़ी से, फोर व्हीलर से थे। और सिद्धू जी की जो बात थी यहाँ पे कि कुर्सियाँ खाली थी, तो सिद्धू जी ऐसा तो नहीं है कि प्रदर्शनकारियों की रैली उन लोगों के साथ वहाँ पे खड़े थे, वो देख रहे थे क्या वहाँ पे कि उनके साथ कितनी भीड़ थी और कितनी नहीं थी। सिद्धू कह रहे हैं कि मोदी जी ड्रामा कर रहे हैं, आए थे कुर्सियाँ खाली दिखी तो लौट गए भी। सिद्धू जी अगर ऐसा कह रहे हैं कि वो ड्रामा कर रहे हैं तो उनकी बातों में पूरा ड्रामा भरा हुआ है, क्योंकि हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं वो ड्रामा करना नहीं सीखे हैं, ना वो ड्रामा करना जानते हैं। अगर उन्होंने रैली के उसमें जाने का जो फैसला किया था तो ये क्या पंजाब सरकार को मालूम नहीं था या वहाँ के सीएम को पता नहीं था? उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी चूक किया गया है, जिसकी वजह से उनकी जान को बहुत खतरा था और वो किस तरीके से बच के आए हैं वो वही जानते होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। कल पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी और फिर कुछ ऐसा हुआ जो देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ हो। पीएम मोदी की जान 20 मिनट तक खतरे में रही और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक प्रदर्शनकारियों के बीच फंसा रहना पड़ा, जिसके बाद से विपक्ष लगातार बीजेपी द्वारा इस लगाए गए आरोप को ड्रामा बता रहा है। और इस पे अभी सिद्धू जी का भी एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि कुर्सियां खाली थी इसलिए बीजेपी ये ड्रामा कर रही है। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे और देखते हैं इनकी राय क्या है इस मुद्दे पे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा, बीजेपी ये मुद्दा उठा रही है, विपक्ष कह रहा है ड्रामा कर रही है। विपक्ष कह रहा है ड्रामा कर रही हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी जहाँ पे खड़े थे, ये जो प्रदर्शनकारी उन्हें रोके हैं, क्या वो सही था? उन्होंने तो सब बोल के बता के वहाँ पहुँच रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिए थे और अपनी रैली निकाल लिए थे। तो चन्नी साहब बोल रहे हैं कि हमें तो नहीं पता था ये रूट अचानक से चेंज किया गया है। रूट अचानक से चेंज नहीं किया गया है, मौसम ख़राब थी, इसकी वजह से उन्होंने जो रूट इस्तेमाल किया है वो गाड़ी से, फोर व्हीलर से थे। और सिद्धू जी की जो बात थी यहाँ पे कि कुर्सियाँ खाली थी, तो सिद्धू जी ऐसा तो नहीं है कि प्रदर्शनकारियों की रैली उन लोगों के साथ वहाँ पे खड़े थे, वो देख रहे थे क्या वहाँ पे कि उनके साथ कितनी भीड़ थी और कितनी नहीं थी। तो वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी इसलिए लौट गए कि भीड़ ही नहीं थी। तो क्या लगता है इस बात में दम है विपक्ष के? एकदम दम नहीं है। जहाँ मोदी जी खड़े होते हैं ना, वहाँ भीड़ ही भीड़ होती है। भगवान के आशीर्वाद से आज हमारे देशवासी हैं, काशीवासियाँ हैं, जितने लोग हैं सब उनके साथ हैं और आगे भी उनके साथ ही रहेंगे। तो ये किस हद तक की ये लापरवाही हुई? अगर कल को मान लीजिए कुछ प्रधानमंत्री को हो जाता तो भी क्या विपक्ष ऐसे ही पीछे हट जाता कि हमारी तरफ से तो कोई गलती नहीं हुई? पाकिस्तान बॉर्डर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पे प्रधानमंत्री देश का ऐसे आगे ट्रैक्टर्स, ट्रक और प्रदर्शनकारियों के बीच फंसा हुआ है। पंजाब सरकार जो है वहाँ उनको माफ़ी मांगना चाहिए था, ये चूक उनकी है, हमारे नरेंद्र मोदी जी की चूक नहीं है ये। तो अभी तक कोई माफ़ी नहीं मांगी गई है। अगर तो इसे कैसे देखते हैं आप? विपक्ष की एक तो गलती, उसके बाद से माफ़ी नहीं मांगी गई। गलती तो उन्होंने भारी की है, अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम लोग प्रदर्शन फिर करेंगे। उनको माफ़ी मांगना ही पड़ेगा क्योंकि गलती ये उनकी है, हमारे नरेंद्र मोदी जी की गलती नहीं है। सिद्धू कह रहे हैं कि मोदी जी ड्रामा कर रहे हैं, आए थे कुर्सियाँ खाली दिखी तो लौट गए भी। सिद्धू जी अगर ऐसा कह रहे हैं कि वो ड्रामा कर रहे हैं तो उनकी बातों में पूरा ड्रामा भरा हुआ है, क्योंकि हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं वो ड्रामा करना नहीं सीखे हैं, ना वो ड्रामा करना जानते हैं। अगर उन्होंने रैली के उसमें जाने का जो फैसला किया था तो ये क्या पंजाब सरकार को मालूम नहीं था या वहाँ के सीएम को पता नहीं था? उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी चूक किया गया है, जिसकी वजह से उनकी जान को बहुत खतरा था और वो किस तरीके से बच के आए हैं वो वही जानते होंगे। जैसे कि मोदी जी ने कहा था एक अधिकारी से बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद कि अपने सीएम को कहिएगा थैंक यू, मैं जिंदा लौट आया एयरपोर्ट तक। तो क्या मतलब ऐसा कुछ था कि जान को खतरा था वाकई में मोदी जी की? साजिश थी या फिर ये लापरवाही? इसको साजिश का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी एक पर एक अच्छा कार्य करते जा रहे हैं, जो कि सबकी नज़र में खटक रहा है, जो विपक्षी पार्टी है। तो जाहिर सी बात है कि इसको साजिश का ही नाम दिया जाएगा। तो ये चन्नी तो बोल रहे हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी, ये बीजेपी मतलब रैली में भीड़ नहीं थी, पीएम मोदी का जादू चला नहीं पंजाब में, तो इसीलिए ये नौटंकी कर रहे हैं। जब पीएम मोदी वहाँ पहुँचे ही नहीं तो जादू चलने ना चलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये सारी चीज़ें साजिश की
एक रचना और राजनीतिक मुद्दा है और हम लोगों का यही है कि उनकी सुरक्षा को लेकर उन्हें सचेत रहना चाहिए था और उन्होंने लापरवाही की है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम सभी मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे। माफ़ी तो दूर की बात, अभी तो वो यही मानने को तैयार नहीं है कि सुरक्षा में सेंध लगी है, चूक हुई है उनसे। पर इसीलिए तो हम लोगों ने तो यही बात कह रखी है ना कि उनसे चूक हुई है। आज कितना साल हो गया मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, आज तक इतने सालों में तो कुछ नहीं हुआ। आज अचानक से मोदी जी कैसे ऐसे ड्रामा करने लगेंगे? तो ड्रामा आप लोगों के चरित्र में है, मोदी जी के चरित्र में नहीं है। हम लोग किसी पार्टी से नहीं हैं, पहली बात। और हमारा यही मानना है कि अगर मोदी जी ने ये कहा है कि आप हम गए भी और बॉर्डर के पास से वापस चले आएँ, तो उनकी बातों में तो दम एक शेर ही वापस आता है। कुत्ते वो शिकार नहीं कर पाते हैं ना, और कुत्ते उस जगह पहुंच भी नहीं पाते हैं। और जिस जगह से मोदी जी वापस आए हैं, हम लोगों का साथ हमेशा उनके साथ है और काशी वासियों का आशीर्वाद उनके साथ है। वहीं राकेश टिकैत तो कह रहे किसानों से डर गए मोदी जी और आ गए, और आप बोल रही हैं कि शेर वापस आ गया है। किसानों से वो डरे नहीं हैं। किसानों से क्यों डरेंगे? वो आज तक उन्होंने सबके लिए किया है, किसी से लिया नहीं है उन्होंने। आज जितने भी बिल पास किए हैं, किसानों के हित में लड़ा है, हर चीज़ सुविधा दी है। वो शायद वो किसान लोग भूल गए थे उनको रोकते समय वहाँ पे। तो ये भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमने रोका था, मतलब वो प्रदर्शन हमारा था, और वो बहुत ही एकदम ताल ठोक के बोल रहे हैं कि हमने मोदी को रोका, मोदी ने हमें 1 साल रोड पे बैठा के रखा। रोड पे उन्होंने नहीं बैठाया है, आप लोगों के कर्म से आप लोग रोड पे बैठे हो। मोदी जी ने क्या कहा है? आपके घर से जाके आपको लाके रोड पे बैठा दिया है? ऐसा नहीं है। सब अपने कर्म से आगे बढ़ता है और कर्म से ही वहाँ बैठे हैं। वो साल भर बैठे हों, 2 साल बैठे हों, ये उनके ऊपर है। मोदी जी की तो इसमें कोई गलती नहीं है ना। BKU भारतीय किसान यूनियन कह रहा है कि मतलब आपने हमें बैठाया था 1 साल, और हम भी इसीलिए रोड पे बैठे हुए थे, आपका इंतज़ार कर रहे थे। तो ये बताइए कि ये रूट की जानकारी जो होती है या तो SPG के पास होती है और या फिर पंजाब पुलिस के पास, तो ये प्रदर्शनकारियों तक कैसे पहुंची ये बात कि PM मोदी इस रूट से आ रहे हैं और वो ट्रैक्टर, ट्रक और काफ़ी भीड़ ऐसे कैसे इकट्ठा हो गई और पुलिस को पता तक नहीं? पंजाब पुलिस क्या सो रही थी उस टाइम? सो ही रही होगी ना, क्योंकि इसको तो हम बार तो हम महिलाएं यही कह रहे हैं ना कि ये षड्यंत्र है, ये राजनीतिक मुद्दा है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए या उनको जान से मारने के लिए। और कहा जा रहा है कि मोदी जी दुम दबाकर डर के मारे भाग गए हैं। तो हम उन्हीं लोगों से ये सवाल करना चाहते हैं कि एक माँ बाप अगर अपनी जान बचाते हैं, बच्चा फंसा हुआ है या उनको पालन पोषण की ज़रूरत है, बच्चा एक माँ बाप पे डिपेंड रहता है, तो माँ बाप अपनी एक छोटी सी सर्दी खांसी भी होती तो दवा लेते हैं कि हम अगर सही रहेंगे तो अपने परिवार को पाल सकते हैं, अपने बच्चों को पाल सकते हैं। तो मोदी जी के लिए हम सब देशवासी उनका परिवार हैं। तो जब मोदी जी सुरक्षित रहेंगे तभी तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो इसमें डरने वाली और मुँह पीठ दिखा के भागने वाली बात कहाँ से आ गई? तो वो कुत्ते हैं जो ऐसी बातें कहते हैं मोदी जी के बारे में।